हाय गाइस, दिस इज़ नकीब शिनवारी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे है 11 प्रो मैक्स के बारे में। और आपने तो बहुत से रिव्यूज़ देखे होंगे, अनबॉक्सिंग वगैरह भी देखी होंगी, लेकिन किसी ने आपको इतनी डिटेल में आपको बात नहीं बताई होगी जिस तरह से मैं आपको 11 प्रो मैक्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बताएंगे किस तरह से मोबाइल का वाटरप्रूफ वगैरह चेक किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताएंगे, कोई भी चीज़ मिस नहीं कीजिएगा ताकि आपको बाद में आपको परेशानी ना उठानी पड़े। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वाटरप्रूफ किस तरह से चेक करना है, सबसे पहले आपको एक पिन ले लिए जिससे हम सिम जो है निकालते हैं। इस तरह से आपको सिंपली आपको सिम जैक जो है निकालना होगा। ठीक है, ये हमने सिम जैक इसका निकाल दिया इस तरह से, बहुत ही सिंपल और इजी है। ठीक है, ये हमने सिम जैक निकाल दिया और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फूंक मारनी है, मतलब आपको प्रेस करना है अपने माउथ से। और अगर एयरपीस वगैरह से अगर आपको एयरपीस से अगर हवा निकल रही हो या साइड से निकल रही हो तो आपको पता चल के जाएगा कि ये मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, जिसको मैं करता हूँ आपको भी इस तरह से पता लगेगा। यहाँ से ही आपको जहाँ से सिम जैक लगती है ना, यहीं से आपको चेक करना होगा। ठीक है, दोनों साइड से नहीं आ रही इस वक्त, मैंने यहाँ से भी चेक कर लिया, एयरपीस वगैरह से भी चेक कर लिया, दोनों साइड से, ताकि मुझे पता चले। लेकिन यहाँ यहाँ इस साइड से आ रही है ना, इस साइड से आ रही है फूंक मारने से। ठीक है, अगर मैं इस तरह से, अगर मेरे पास अगर कोई सेलफोन अगर वो खुला हुआ हो पहले से, ठीक है, तो या उस पर काम किया हुआ हो तो हम इस तरह से उसको भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से फूंक मारेंगे, अगर यहाँ से एयर निकल रही हो, ठीक है, या इस साइड से एयर निकल रही हो तो समझे ये मोबाइल खुला है और इससे पहले से काम हो चुका है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूँ मोबाइल चेक करने का, कि किस तरह से अगर एक मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है और उसमें मोबाइल में काम हुआ है तो इसको किस तरह से चेक किया जाए। तो सबसे कॉमन और सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया है, इसी तरह से चेक किया जाता है। दूसरा तरीका नहीं है इसको चेक करने का, और ये प्रोफेशनल तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप पर हम आपको बैटरी हेल्थ के बारे में बताएंगे। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सेकंड स्टेप में आपको चेक करना होगा बैटरी हेल्थ। ठीक है, बैटरी हेल्थ में आप आएंगे, बैटरी हेल्थ पे हम इस तरह से आप जाएंगे, इसकी बैटरी हेल्थ आपको नज़र आ रही है 87 बैटरी हेल्थ है। ठीक है, अगर ये 100 पे होता है तो बैटरी जो है वो चेंज होती है। ज़्यादातर लोग जो है ना 100 वाली बैटरी जो है ना लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डाउट होता है कि यार ये बैटरी चेंज है। वैसे बहुत कम मोबाइलों में ऐसा होता है, जो बड़े फ़ोन हैं 11 प्रो मैक्स से ऊपर के जितने भी मॉडल हैं उसमें इस तरह से खैर नहीं होता। लेकिन फिर भी जो है ना 90 हो गया, 95 हो गया, 87 होगा, इस तरह से जो बैटरी हेल्थ है वो लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। सिंपली बैटरी हेल्थ में जब जाएंगे, अगर बैटरी सर्विस पर भी है तो भी आपको यहाँ सर्विस शो हुआ लिखा आएगा। अगर सर्विस शो लिखा हुआ आएगा तो इट्स मीन बैटरी बिल्कुल फारिग है। अगर परसेंटेज की जगह सर्विस लिखा होगा तो ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आपको बाद में परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है, थर्ड स्टेप पे आते हैं, डिस्प्ले कैसे चेक करें। अगर डिस्प्ले चेंज है तो कैसे पता चल जाए, तो इसके बारे में भी आप आपसे बात करेंगे। अगर डिस्प्ले चेंज है तो इसका पता इस तरह से चलेगा कि सिंपली आप इस तरह से आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे, इसमें डिस्प्ले में जाएंगी। अगर डिस्प्ले जो है एक क्रीमी वाइट सा डिस्प्ले आता है, बिल्कुल वाइट नहीं होता, जिस तरह से कॉटन वाइट कह लें। अगर कॉटन वाइट आपको अंदाज़ा लगा लें आप कॉटन वाइट किस तरह होते हैं। अगर कॉटन वाइट की तरह बिल्कुल अगर डिस्प्ले बिल्कुल वाइट है तो इट्स मीन इसका डिस्प्ले चेंज हुआ है। ठीक है, अदरवाइज़ इसका डिस्प्ले इसी तरह से और दूसरा तरीका, डिस्प्ले अगर चेंज हुआ हो तो उसका कैसे पता चले, या स्पॉट आ रहा हो वो किस तरह से पता चले। अगर दूसरी सेकंड स्टेप में डिस्प्ले चेंज हो तो कैसे पता चले, इसका यहाँ सिंपली जो साइड है ना यहाँ से भी पता लग सकता है। अगर लाइट वगैरह जो है ना आउट आ रही हो तो इन साइडों से, ठीक है, तो भी पता लग सकते हैं कि हाँ इसका डिस्प्ले जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि लाइट पैनल से बाहर आ रही होती है, बाजू का बहुत कम आ रही होती है लेकिन आ रही होती है। ठीक है, अच्छा स्पॉट्स वगैरह अगर डिस्प्ले में हो वो कैसे चेक किया जाए, वो भी आप सिंपली इस तरह वाइट में जाएंगे और बारीकी से आपको देखना पड़ेगा कि कहीं स्पॉट वगैरह तो नहीं आ रहा।
ब्लैक स्पॉट भी आते हैं, वाइट स्पॉट भी आते हैं, दोनों किस्म के आ सकते हैं। वो आपको दोनों चेक करना पड़ेगा। आप जो बॉक्स वाला पीस है तो भी इसमें यही मेथड है, किट वाला पीस है तो भी उसका यही मेथड है, ठीक है। ये चेक करना होगा। फोर्थ स्टेप पे आते हैं कि टच किस तरह से चेक करें। डिस्प्ले तो आपने चेक कर लिया, ठीक है। अब इसका टच कैसे चेक करें। अगर टच अटक रहा हो या कहीं से हमें पता नहीं चल रहा हो तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको। सिंपली आपको आइकन को इस तरह से प्रेस करना होगा, ठीक है। या आपने आइकन को पकड़ लिया इस तरह से, इसको पूरे स्क्रीन के ऊपर आपको फेरना है, ठीक है, ताकि आपको जो है ना टच के बारे में पता चले कि हाँ इसका टच जो है ना स्मूथ वर्क कर। कहीं से भी अगर अटक रहा हो तो आपको जो है ना बहुत मुश्किल हो सकती है। ये आप जहन में रख लीजिए कि बहुत बेसिक स्टेप है, क्योंकि अगर आप स्क्रीन को चेक नहीं करेंगे तो आपके लिए मोबाइल लेना बिल्कुल जो है ना फजूल है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम की होती हैं जो बाज़ औक़ात लोग मिस कर जाते हैं। नहीं होता, बस भरोसे पर ले लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी तसल्ली करनी पड़ेगी मोबाइल चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो है टच भी चेक हो गया, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ स्टेप पर आते हैं फेस आईडी के बारे में। बाज़ औक़ात लोग फेस आईडी भी चेक नहीं कर रहे थे, फेस आईडी ख़राब होती है बाद में, उनको पता नहीं चलता। तो फेस आईडी भी इस तरह से आपको पासवर्ड लगा के 0000 पासवर्ड वगैरह इस तरह से सेटअप फेस आईडी में जाएंगे, ठीक है। सेटअप फेस आईडी में इस तरह से जाएंगे, सेटअप करेंगे, गेट स्टार्ट पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो इस तरह से फेस आईडी वगैरह जो है कंप्लीट हो जाएगी। अगर यहीं पे ही एरर आ रहा हो तो इट्स मीन जो फेस आईडी है वो ख़राब होगा और बता रहा होगा, फेस आईडी फील्ड बता रहा होगा, या फेस आईडी मतलब यहीं कोई एरर आ रहा ऑप्शन आ रहा होगा, गेट स्टार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। इस तरह से मैं आपको ये इस तरह से ये पोजीशन, ये देखें ये मेरा फेस आईडी कंप्लीट जो है ना कर रहा है, इसमें वर्क कर रहा है। इस तरह से आपको हर एंगल में जो है ना आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो ये है फेस आईडी का जो मैंने तरीका बताया। अच्छा, कनेक्टिविटी के बारे में नंबर 6 पे आपके आते हैं। कनेक्टिविटी जो है ना बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको चेक करनी है, ठीक है। कनेक्टिविटी मींस आपको वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह ये चीज़ें चेक करनी होगी। इस वक्त आपको मेरा तो ये यहाँ पे वाईफाई जो है ना सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा 4G का सेटअप है। तो अच्छा, वहाँ वाईफाई चेक कीजिएगा। अगर यहाँ पे सिग्नल्स पूरे आ रहे होंगे तो ठीक है, इट्स मीन आपके सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं। इस वक्त तो मैं जहाँ बैठा हुआ तो सिग्नल वगैरह का कोई वो नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको ब्लूटूथ चेक करना होगा। ब्लूटूथ आपको इस तरह से ब्लूटूथ ऑन है, ठीक है। अगर ऑफ आ रहा होगा या ख़राब आ रहा होगा तो वो भी यहाँ से पता चल जाएगा। ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों चेक कीजिएगा। अगर सिग्नल्स वगैरह बहुत सारे आ रहे हैं तो इट्स मीन के वाईफाई आपका जो है ना ओके है, ठीक है। नंबर 7 स्टेप पे आते हैं हाउसिंग के बारे में। हाउसिंग का कैसे पता चले, बहुत सवाल करते हैं हमसे दोस्त वगैरह, तो फिर हमें बताना पड़ता है हर चीज़ के बारे में, ठीक है। क्योंकि आप इतने लाखों रुपए जो इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम उसका कुछ तो आपको पता हो, ठीक है। हाउसिंग का कैसे पता चले, ठीक है। आप सिंपल यहाँ से आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे, ठीक है। *#06# मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे EMI नंबर आएगा जो आपको सिम ट्रे के साथ इसका मैच करना होगा। इस तरह से इस पर सिम ट्रे के ऊपर जो है ना EMI नंबर लिखा हुआ है पहले से। तो ये EMI नंबर जो है ना, ये IME नंबर जो है ना, इसके साथ आपको मैच करना होगा। अगर मैच हुआ तो इट्स मीन इसकी हाउसिंग वगैरह चेंज नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत बारीकी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से रखनी होगी अपनी जहन में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कैमरा पे, ठीक है। कैमरे पे आते हैं। अगर कैमरे पे स्पॉट वगैरह है उसको किस तरह से चेक किया जाए, बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपली आपको जो है ना 3 कैमरा सेटअप है, इस तरह से 1 2 3 करके आपको पोर्ट्रेट मोड वगैरह पे भी पता चल सकता है। इस तरह से आपको जो है ना कैमरे पे हाथ रखना होगा, ठीक है। इस तरह वाइड एंगल वाले में भी हाथ रखना होगा इस तरह से। ये अगर कहीं स्पॉट वगैरह हुआ तो यहीं पे ही स्क्रीन पे ही आपको शो हो जाएगा। छोटा सा स्पॉट ब्लैक डॉट वगैरह टाइप का हुआ वो भी पता चल जाएगा आपको। तो ये चीज़ें जहन में रख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप फ्रंट कैमरे में भी इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से कैमरे में हाथ रख सकते हैं तो भी आपको अगर स्पॉट वगैरह हुआ तब भी आपको इस तरह से पता लग जाएगा, ठीक है। नंबर 9 स्टेप पे आते हैं। हाँ, नंबर 9 स्टेप पे आते हैं सॉफ्टवेयर और फैक्ट्री।
ये दो चीज़ें आती हैं मोबाइल में। आईफोन वगैरह जब भी आप बाय करते हैं तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होगा कि भाई मोबाइल सॉफ्टवेयर है या फैक्ट्री लॉक है। तो अगर फैक्ट्री लॉक हुआ तो आप ठीक है, आप ख़रीद सकते हैं। और उसका पता हमें किस तरह से चलेगा, क्योंकि आपको मोबाइल रीसेट करना पड़ेगा। मोबाइल आप अगर ऑनलाइन भी बाय करते हैं, अगर आप OLX वगैरह भी बाय करते हैं, तो आपके सामने अगर जो सेलर होगा, जो आपको मोबाइल दे रहा होगा, उससे कैसे पता चले, तो आप जो है ना मोबाइल उसके सामने रीसेट कर दीजिएगा। अगर सेट रीसेट के बाद आगे ना बढ़ा और लॉक हो गया तो इट्स मीन वो सॉफ्टवेयर लॉक पीस है। अगर फैक्ट्री हुआ तो आप उसके सामने जब आप रीसेट भी करेंगे तो आगे बढ़ेगा, तो इसमें वो फैक्ट्री लॉक है। ये बहुत आसान तरीका है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। नंबर 10 पे आते हैं, डुअल सिम के बारे में हमें कैसे पता चले। डुअल सिम जो है बेसिकली इसमें डुअल फिज़िकल आता है और डुअल ई सिम आता है। तो ये डुअल फिज़िकल जो है, इसमें आपको 2 सिमें डायरेक्ट आपकी लग जाती हैं। और डुअल प्लस ई सिम जो होता है, वो ई सिम जो है ना, आपको बेसिक डुअल प्लस ई सिम में तो सिर्फ एक सिम लगती है, लेकिन जो दूसरी सिम होती है आपको, मतलब जैसे आपकी जायज़ की सिम है या टेलीनॉर जो भी है, आपको सिंपली फ्रेंचाइज जाना होगा। वहाँ पे आपको जो है ना सिम का बारकोड मिलेगा, प्लस ई सिम का जो है बारकोड मिलेगा, वो स्कैन होगा, आपके पास जो दूसरी सिम भी आ जाएगी। तो ये तरीका है, आप परेशान नहीं होगा, क्योंकि डुअल प्लस ई सिम भी आता है और फिज़िकल सिम भी आता है। ये दोनों चीज़ें जो है ना आपको जहन में रखनी होगी, इससे आप परेशान नहीं होगा, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड पे आते हैं जी। पोर्ट्रेट मोड नंबर 11 पे हम पोर्ट्रेट मोड चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर पोर्ट्रेट मोड जो है भाई, हम इस तरह से पोर्ट्रेट मोड में जाएंगे, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड के एंगल्स वगैरह भी इस तरह से पता लगेंगे। और पोर्ट्रेट मोड अगर यहाँ से अगर आप वर्क नहीं कर रहा होगा तो किस तरह से पता चले, आपको सिंपली पोर्ट्रेट मोड में एक पिक्चर्स वगैरह लेनी होगी। अगर वो पोर्ट्रेट मोड में वर्क करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो आपका पोर्ट्रेट मोड ख़राब है, ये जहन में रख लीजिएगा। पोर्ट्रेट मोड का, अगर पोर्ट्रेट का कैमरा ही अगर आप लेने जाते हैं 11 प्रो मैक्स का, कम से कम आपको 15,000 तक आप जा सकते हैं इसके कैमरे के ऊपर, ठीक है। नंबर 12 स्टेप पे आते हैं, साउंड वगैरह किस तरह से चेक करें। साउंड में आप इस तरह से जाएंगे, साउंड वगैरह और स्पीकर्स वगैरह ये दोनों आप लाजमी चेक कीजिएगा। बाज़ औक़ात स्पीकर्स वगैरह जो मतलब फटी हुई आवाज़ फेंकते हैं तो उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप करके रिंगटोन में जी जा सकते हैं। आपको आप बिल्कुल अगर क्लियर वाज़ेह साउंड आ रही है तो बिल्कुल ओके, आप जो है वो मोबाइल को जो है ना आप ले सकते हैं, ठीक है। और नंबर 13 पे आएंगे, आपको जी आप मोबाइल ले रहे हैं, आपको PTA वगैरह जो है ना लाजमी चेक कीजिएगा। PTA के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि PTA किस तरह से चेक किया जाता है, क्या क्या तरीके हैं। फ़िलहाल आप *#06# मिला के भी आप जो है ना PTA अगर आप शॉप वगैरह से लेने, वहाँ पर भी आप तस्दीक कर सकते हैं कि PTA है नहीं है, कैसे पता चले। तो PTA वगैरह की चीज़ें भी आप PTA का भी आप यहीं से पता कर सकते हैं। सिम जो है ना आप IMEI नंबर जो है ना शॉप वाले के पास आप वेरीफाई करेंगे तो आपको PTA का भी पता चल जाएगा, ठीक है। और आपका नंबर 14 स्टेप्स पर आते हैं। 14 स्टेप पर आते हैं, आपको जो है ना बटन वगैरह चेक करने होंगे, कहीं से बटन जो है ना मिस तो नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह से आप बटन चेक कीजिएगा। साइलेंट पे जो भी है यहाँ से साइलेंट वाइब्रेट वगैरह भी चेक कीजिएगा। पावर बटन जो है ना इसको भी चेक कीजिएगा। अगर पावर बटन में इस तरह से मसला आ रहा हो तो भी आपको पता चल जाएगा। और भाई नंबर 15 स्टेप पर आते हैं, ये सबसे लास्ट स्टेप है, ठीक है। आपको फुल बॉडी चेक करनी होगी। अगर आप मोबाइल लेने जा रहे हैं या शॉप वाले के पास जा रहे हैं या आपको ऑनलाइन बाय करना है, अगर इसके ऊपर प्रोटेक्टर वगैरह लगा होगा, फ्रंट पे प्रोटेक्टर हो या बैक पे जेली वगैरह लगी हो, आपको लेने से पहले उसको उतारना होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि उसके ऊपर प्रोटेक्टर लगा होता है, स्क्रैचेस का पता नहीं लगता, साइड वगैरह पे जितने भी स्क्रैचेस होते हैं इस पर पता नहीं लगता। तो आपको सिंपली आपको जो है ना प्रोटेक्टर उतारना पड़ेगा, ताकि कोई भी स्क्रैच, कोई भी निशान वगैरह होगा आपको वाज़े पता लग जाएगा। या 15 स्टेप पे बता रहा हूँ, उसको लाजमी जहन में याद रख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से अगर बैक पे भी आपको जेली वगैरह लगी होगी उसको उतारनी पड़ेगी, या उसके स्क्रैच वगैरह, या इसके बाज़ औक़ात लोग इसके ऊपर गोल्ड ग्लास भी लगा लेते हैं, वो
ब्रांड के ऊपर तो पता नहीं क्यों लोग लगाते, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन बहरहाल वो अगर लगा होगा उसको भी उतार लीजिएगा। कैमरे वगैरह के जो स्क्रैचेज़ हैं, ये पूरी बॉडी आपको बिल्कुल तसल्ली से चेक करनी पड़ेगी, तो ही आप एक अच्छा और अच्छा मोबाइल ले पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों आपके लिए। अभी तो हमारा एक हमें तो अभी तो चैनल पे जो है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।